अहमदाबाद में हुए हालिया विमान हादसे के कारणों की जांच अभी जारी है। हालांकि एविएशन एक्सपर्ट और प्रारंभिक रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ संभावित कारण सामने आए हैं। संभावित कारण: कॉन्फ़िगरेशन एरर। कॉन्फ़िगरेशन एरर ये सबसे बड़ा संभावित कारण माना जा रहा है, लगभग 70-80% संभावना। इसमें टेक ऑफ के दौरान विमान की सेटिंग्स में गलती शामिल हो सकती है, जैसे कि फ्लैप्स की गलत सेटिंग, कम थ्रस्ट, समय से पहले टेक ऑफ, रोटेशन या लैंडिंग गियर का न उठाना। ये सभी चीजें विमान के ऊपर उठने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता पर असर डालती हैं, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है या नियंत्रण खो सकता है। ईंधन में मिलावट: एनएएल के पूर्व उपनिदेशक सालिग्राम जे मुरलीधर ने यह भी एक संभावित कारण बताया है। उनके अनुसार अगर ईंधन में मिलावट होगी तो उससे ईंधन को उतनी ताकत नहीं मिलेगी जिससे विमान सही से उड़ नहीं पाएगा। इंजन फेल होना: हालांकि इस मामले में इसकी संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन आमतौर पर विमान हादसों का एक बड़ा कारण इंजन फेल होना भी होता है। यात्री विमान में 2 इंजन होते हैं और अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा काम करता है, जिससे विमान सुरक्षित रहता है। तकनीकी खराबी और पायलटों की ट्रेनिंग में कमी: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी गड़बड़ी और पायलटों की ट्रेनिंग में कमी भी ऐसे हादसों का कारण बन सकती है। बर्ड हिटिंग: पक्षी से टक्कर। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी संभावना जताई है कि पक्षी से टक्कर के कारण भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जिससे इंजन में आग लग सकती है। हालांकि अहमदाबाद हादसे में आग लगने के शुरुआती कोई संकेत नहीं दिखे थे। गर्मी से जुड़ी समस्याएं: 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने भी हालात को और खराब कर दिया हो सकता है, जिससे पायलट की गलती और भारी पड़ गई। जांच और रिपोर्ट: इस हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB द्वारा की जा रही है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आने की उम्मीद है। विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है, जिससे जांच में तेजी आने की संभावना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी अभी संभावित कारण हैं और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के सटीक कारण का पता चल पाएगा।